ये देखिए हम तीज का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। आज मंदिर जा रहे हैं। हमारी सभी सखी सहेलियाँ जा चुकी, हम दोनों ही बची हैं। ये फर्स्ट फ्लोर वाली और ये थर्ड फ्लोर। वेलकम। देखिए आज हम सभी सखियाँ हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठी हुई है। शिव मंदिर है ये हमारे पार्क में, शिव पार्क में। अब ये देखिएगा, ये सीमा भाभी है। देखिए मैं हरियाणा की हूँ तो मुझे ये प्रेमलता है भैया, देख लीजिए ये प्रेमलता है। कलर की साड़ी पहनी हुई है। सीमा भाभी ने पिंक कलर पहना है। बहुत कम साड़ियाँ पहनती है पर कभी खास ओकेजन पे पहनती है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सोनाली भाभी है। ये सीमा भाभी है। ये सीमा भाभी है भैया, देख लीजिए ये ज्यादा थक गई। ढोलक बजा रही ये ढोलक वाली। देखिए मैं अब आपको हरतालिका तीज के बारे में थोड़ा बताऊंगी। देखिए हमारे ये यूपी बिहार में हरतालिका तीज मनाई जाती है बड़े उत्सव के साथ। मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा में हरियाली तीज मनाई जाती है। वो सावन में, हाँ नहीं मजाक की बात नहीं है, सच में ही वो सावन में आती है। सावन की तीज में, ये भाद्र में, भाद्र पक्ष चला हुआ है ना अब, वो भादों की तीज है ये। और ये हरतालिका तीज, और जैसे हम करवा चौथ मनाते हैं ना, उसी तरह ये निर्जला व्रत आज इन्होंने रखा है। ये आज पूरे दिन पानी तक पिया नहीं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत इन्होंने किया है। तो देखिए मैं सभी जो भैया हैं, इनके हस्बैंड हैं, उनको बोलना चाहूँगी कि देखो आप जहाँ भी पैसे कमा रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ये औरतें भी अपना फर्ज पूरा निभा रही हैं। तो अब अच्छा गिफ्ट आज आप इनके लिए खरीद लीजिएगा, और लाए तो इसी वीडियो में हम दिखाएंगे भी आपके गिफ्ट को। तो आप सभी को भी हरताली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये परंपराएं हैं, और ये पढ़ी लिखी औरतें भी देखिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कर रही है। कितनी एक अच्छी बात है ये। हमारी जो देखिए ये संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने का काम हमारा है। हाँ ये लीजिए। अब ये देख लीजिए प्रेमलता भाभी है। ये हमारी सबसे, आप ये मानिए कि एक जान है हमारे ग्रुप की। हंसना हंसाना नाचना इनका काम है। ये भाभी है, देखिए कितनी सुंदर। फैन हो गए हम तो इनके। अरे ये देखिए ये क्या हीरोइन करेंगी, है ना। और ये देखिए ये पंडिताइन तो देखिए हंसते ही जा रही है। और ये देखिए ये क्या है कि, हाँ ये देखिए, और ये थोड़ी मोटी हो गई है क्योंकि ये इनके खीर हलवा ये ज़्यादा बनता रहता है और ये खाते। और ये हमारी सखियाँ, आप देखिए ये भाभी देखिए, ये बबीता भाभी, इनका वास्तविक नाम क्या है आपका? कमला भंडारी। हाँ कमला भंडारी। तो भैया देखिए ये भी आज मंदिर में आई है, हमारी सखी बन गई है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, जहाँ भी है हम सब हंसते मिलते खेलते रहते हैं। धन्यवाद। बहुत ज्यादा आपको लगा है ना? नहीं इतना मत लगाइएगा, ठीक थोड़ा सा लगा दीजिए। रुको एक मिनट भाभी, एक बार वीडियो बनाओ ना थोड़ा सा। आज तो लगवा लो। ये देखिए ये परंपरा है कि तिलक लगाने की, इस तरह से तिलक लगाते हैं ये पूजा के बाद। और ये आज हमने भी लगवा लिया क्योंकि हम सब भारतीय, हम सब की परंपराएं भी एक जैसी हैं। ये देखिए सीमा भाभी लगा रही है सबको। शादी ऐसे ही होती है, ऐसे मांग भर के होती है हम लोग में, नाक से होता है। ये देखिए ये पहचान है। नहीं हमारे नाक से उधर चले जाइए, आपकी भी आ जाएगी। आप एक बार ऐसे लगा के आप इनके लगाओ जैसे ऐसे। हाँ तो एक बार वैसे। हाँ ये देखिए ये परंपराएं हैं। ये ऐसी बात नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों की परंपराएं हमने संभाल के रखी हैं और हम इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। अरे वाह थैंक यू भाभी। ये देखिए सब ने ये लगा लिए तिलक।
और ये इसी तरह से तिलक लगाने की परंपरा है। ये देखिए मैंने भी लगाया है तिलक। आज पहली बार लगाया है। कथा तो आज हरितालिका व्रत कथा का व्रत में आपसे पूजन सहित बताता हूँ। पूजन कथा तो आज हरितालिका व्रत कथा का व्रत में आपसे पूजन सहित बताता हूँ। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी को केश पास अलकंत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलकंत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी कहती हैं। हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वेश्वर और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, घरों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराण में महाभारत, वेदों में सामदेव, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों में और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा एक विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाया है, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा गया जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमान नदी में प्रभावित। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गो, श्रवण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि को कुछ उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है, सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य का प्राप्ति होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है, तो वह 7 जन्म तक बंदियां रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा पुत्र शोक, शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से भागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज का अन्न खाने से सुकरी, फल खाने में बंदरियां, पानी पीने के जोग, दूध पीने से सापिन, उसे रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियों का व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन श्रवण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है, मेरे समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इसे हरतालिका का व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों के वाजपेयी यत्र करने का फल प्राप्त होता है।
हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोल सकता। तो आज हरितालिका व्रत कथा का व्रत में आपसे पूजन सहित बताता हूँ। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी काती को धोखा देने से मुर्गी होती है, इसलिए सभी स्त्रियों का व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन श्रवण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है मेरे समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इसे हरतालिका का व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों के वाजपेयी यत्र करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल काशी विश्वनाथ महादेव की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। अम्बे मात की जय। बोल शिव पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे राम। काल हर कष्ट हर दुख हर धारी धन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। हर हर शंभो। बोल शंकर भगवान की जय। वही ये भाभी बताएंगी। देखिए कि ये इसमें बताइए। ये बताइएगा भाभी, ये इसमें क्या पूजा होती है, कैसे गौर? इसमें शिव परिवार की पूजा होती है। अच्छा भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा होती है। अच्छा। और वे अपनी लंबी सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। 24 घंटे का निर्जला व्रत है लोगों का। हाँ हाँ हाँ। और ये सबसे पहले पार्वती माता ने किया था ना? नहीं है, पति से झूठ नहीं बोलना है, मुर्गे का जन्म होता है। नहीं, और ये सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने ही किया था ना? हाँ, माता पार्वती ही की थी। हाँ, शंकर जी के लिए, शंकर जी के पानी के लिए की थी। पहले किसका? गणेश जी का। ये अब